आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने महादेव का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जिसको कर लेने मात्र से प्राणी का कोट जन्म के पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये आप समझ लीजिए। अगर उससे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो, तो इस मंत्र को कर लेने से महादेव की अपार आपके ऊपर कृपा बनती है। ये जो मंत्र है महादेव के डमरू के नाद से प्रकट हुआ है और मैं यकीन से कहता हूं इस मंत्र को आप पूरे YouTube चैनल में खोज लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये महादेव का इतना पावरफुल मंत्र है। जो महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, सच्चा विश्वास रखते हैं, सदैव शिव के प्रति समर्पित रहते हैं, ये मंत्र उनके लिए है, ये साधना उनके लिए है। क्योंकि देवाधिदेव हमारे महादेव तो सभी देवताओं में अग्रणी हैं, अलख निरंजन है, जो सभी के ऊपर चर चराचर जीव जंतु भूत पिशाच यक्ष गंधर्व बैताल देवता सभी हमारे महादेव के प्रिय हैं और महादेव उनको सब अपने शरण में रखते हैं। देवाधिदेव महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको आप कुछ भी अर्पण कर दो, भांग धतूरा, जो कोई देवता को अर्पण नहीं होता वो हमारे महादेव स्वीकार करते हैं, एक बेलपत्र में खुश हो जाते हैं। पर व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए। आज के मानव में बड़ा मन, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, आज का मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। इसलिए देवता भी हमारी परीक्षा लेते हैं। एक बार माता गौरी ने कहा महादेव से कि हे प्रभु, अगर कोई आपको जानना चाहे तो कैसे जान सकता है? तो महादेव ने इसका उत्तर उनको घुमा फिरा के दिया एक मंत्र के द्वारा कि हे प्रिय, अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र की साधना करता है वह मुझे जान जाएगा, वह मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। समझ गए मित्रों आप? ये इतना पावरफुल मंत्र है और अगर आप इसको नित्य 1 माला या 5 माला या 7 माला या 11 माला रोज जाप करते हैं तो यकीन मानिए इसमें हजारों परमाणु बम की ताकत है। ये इतना पावरफुल मंत्र है। बड़े से बड़ा अघोरी, बड़े से बड़ा अवघड़, चाहे कितना भी बलिष्ठ हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, वह आपके सामने घुटने टेक देगा। और इस मंत्र की साधना बिल्कुल सात्विक है। मात्र 5 रात्रि की ये साधना है। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है महादेव के प्रति, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको महादेव का साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार भी हो सकता है। ये तो साधक के ऊपर है ना, क्योंकि महादेव आदिदेव हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए पहले के ऋषि कितने हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे। हम लोग शमशान में शिव को प्रसन्न करने के लिए कंटिन्यू लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। सदैव महादेव महादेव करते ही रहते हैं। तब जाके कहीं उनकी कृपा प्राप्त होती है, तब जाके हम अपने अंदर की स्वयं की जीवात्मा को देख सकते हैं कि हमारी जीवात्मा क्या चाह रही है। ये इतना पावरफुल मंत्र है, ये इतनी पावरफुल साधना है। मंत्र एक पर कार्य अनेक। अगर आप इस मंत्र को करते हैं, महादेव की ये साधना करते हैं तो अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप एक उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं
तो महादेव की आपके ऊपर कृपा होगी और महादेव आपको आशीर्वाद देंगे, कहेंगे तथास्तु। अगर किसी के घर में ब्लैक मैजिक हो गया है या किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, जिन्न बैताल का साया है, यक्ष गंधर्व का साया है, तो इस साधना के जरिए उसको आप जलाकर भस्म कर सकते हो। ये इतना पावरफुल मंत्र है, ये आप जान लीजिए। अब ये साधना कब करनी है आपको? होली के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, अथवा गुप्त नवरात्रों में कर सकते हो, या तो किसी भी अमावस्या को आपको करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि मिट्टी लानी है, कहीं से साफ सुथरी जगह से मिट्टी लानी है और उसका एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। 11 अंगुल का 11 अंगुल का आपको शिवलिंग बनाना है। इसके बाद आपको महादेव की पंचोचार या खोरसोचार पूजा करनी है। महादेव को स्नान कराना है दूध से, दही से, घी से, शहद से, गंगा जल से। फिर इसके बाद आपको महादेव को टीका लगाना है। फिर इसके बाद महादेव को भोग लगाना है। फिर महादेव को बेलपत्र अर्पण करने हैं। और इस मंत्र को 5 दिन में आपको 51,000 जाप करने हैं। 51,000। आप देखेंगे कि चमत्कारी ढंग से कोई भी चीज को लेके आप संकल्प लेके बैठेंगे, मैं दावा करता हूं कि महादेव आपका वो संकल्प जरूर पूरा करेंगे। साधना खत्म होते होते आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। और अगर इस मंत्र को आप अपने जीवन में अपना लेते हो तो महादेव की असीम कृपा के पात्र बन जाओगे। महादेव के लोक जाओगे, कैलाश गमन होगे, महादेव की ही अंश में आप विलय हो जाओगे। महादेव आपको अपने शरणागत कर लेंगे और कोट जन्म के पाप धुल जाएंगे। इस मंत्र के प्रभाव से आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। ये आप जान लीजिए। ये जो मंत्र है बेहद ही प्रभावशाली है, बेहद ही प्रभावशाली है। ये महादेव की साधना आप समझ लो। 5 दिन ये करना है आपको। मंत्र मैं आपको बताए दे रहा हूं। ओम डडम डडम डिम अघोरेश्वराय नमः। ओम डडम डडम डिम अघोरेश्वराय नमः। ओम डडम डडम डिम अघोरेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको 51,000 मंत्र का संकल्प लेना है 5 दिन में। आप मध्य रात्रि में 10 बजे या 11 बजे से आपको बैठना है। महादेव का पार्थिव शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग को मैंने पहले ही बता दिया, आपको किस तरह से स्नान कराना है, ध्यान कराना है। फिर अपने सामने एक कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करके सामने एक बाती का दीपक लगा के, घी की बाती का आपका दीपक रहेगा। आपका जो मुख रहेगा वो पूर्व मुख रहेगा। दिशा जो रहेगी बाती की वो पश्चिम की तरफ रहेगी। आपका जो आसन रहेगा कुश का रहेगा या काले कम्बल का रहेगा। इसमें जो वस्त्र रहेंगे आपके लाल रहेंगे या तो भगवा वस्त्र रहेगा। माला इसमें रुद्राक्ष की रहेगी। माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। और जब आपका 51,000 मंत्र पूरा हो जाए तब आप इसका दशांश हवन करें और अपने जीवन में नित्य अपना ले। जो भी कोई आपकी कामना है भौतिक जगत की, इस मनुष्य के शरीर की, जैसे आप बहुत बड़े तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या किसी माताओं बहनों को बच्चा नहीं हो रहा है, या किसी भाई को या किसी बहन को प्रेत बाधा सताई है, या उसके घर पर काला जादू कर दिया गया हो, तो इस मंत्र के प्रभाव से अगर आप रोज करते हो तो इस मंत्र के प्रभाव से उस घर से पूरी निगेटिविटी हट जाएगी और आप एक बड़ी अच्छी ऊर्जा का अनुभव करोगे। ओम डडम डडम डिम अघोरेश्वराय नमः। ओम डडम डडम डिम अघोरेश्वराय नमः। ओम डडम डडम डिम अघोरेश्वराय नमः।
ओम डडम डडम डिम अघोरेश्वराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है कंटिन्यू। और देखेंगे कि आपके अंदर से भाव, ये जो महादेव का डमरू है, डमरू के नाद से इस मंत्र की उत्पत्ति हुई है, ये आप समझ लीजिए। तो ये अघोर मंत्र है, आप इसको करिए और इस साधना में आपको बड़े अच्छे अनुभव होंगे। आप महादेव के गण आएंगे, तो आपको विचलित नहीं होना है। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई आपके ऊपर बुरी ताकत है, तो वह अगर ये मंत्र करने से आपको रोकती है, आपके दिमाग का भटकाव करती है, तो अपने गुरु से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो आप लोग ये साधना करिए। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। घर पर ही अपने मंदिर पर ये साधना करनी है। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल।